Hello everyone. Objective of this video is to discuss the outlook of equity, commodity and currency segment for the next week, starting from the 28th of February to 4th March 2022. एंड शुरुआत करते हैं लास्ट वीक के अपडेट से। जैसे हमने लास्ट वीकली कॉन्फ्रेंस में भी बात की थी कि बेसिकली जो मार्केट का आउटलुक है वो थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। इन पर्टिकुलर हमने रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन कंसर्न्स जो चल रहे थे उसका भी हाईलाइट किया था। डिस्पाइट की लास्ट वीक जब हमने जो वीकली आउटलुक के लिए बात की तब थोड़ा यूक्रेन एंड रशिया के बिटवीन टेंशन से इस हुए थे, ऐसा न्यूज आ रहा था। बट फिर भी ये हमने बोला था कि सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो ये वीक में प्रिवेल करेगा वोलेटिलिटी को, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा। एंड पर्टिकुलर देखें तो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी एक वोलेटिलिटी ट्रिगर हुई। हालांकि पॉजिटिव सेंस में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। पर्टिकुलर मार्केट इवेंट को काफी हद तक डिस्काउंट कर रहा है। एज वेल एज कल लेट इवनिंग को जो रशिया की ओर से कमेंट आए कि वो तैयार है वार्तालाप के लिए विद यूक्रेन, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा जिस हिसाब से डाउ जोन्स में कल काफी बड़ी एंड सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिली। कल हम क्लोज हुए तब जो ग्लोबल मार्केट है वो फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे थे। हालांकि कल इवनिंग तक एक बड़े साइजेबल गेन के साथ मार्केट क्लोज हुआ है, तो हमारे लिए नेक्स्ट वीक के सेंटिमेंट थोड़े पॉजिटिव है। हालांकि नेक्स्ट वीक पे इवेंट्स काफी रहेगी, ये न्यूज पे हमें इम्पोर्टेंट देखने कि इसका फाइनल आउटकम क्या आता है। तो आई थिंक ये सारा जो सिनेरियो फैक्टर्स है वो आगे प्रिवेल करेगा वोलेटिलिटी को, मार्केट को। एंड सेकंड जो बेसिक फैक्टर है कि अगर रशिया है वो यूक्रेन की गवर्नमेंट चेंज करके वहां सिर्फ उसका सैन्य रखता है एंड वो यूक्रेन अपने हिस्से में नहीं लेता है, तो आई थिंक ये एक पास्ट हो जाएगा, एक हिस्ट्री हो जाएगा और ये मोस्ट प्रोबेबल चांस है फॉर द नेक्स्ट वीक के आउटकम आ सकता है। अब बात करते हैं जो हमने नेक्स्ट वीक के लिए इवेंट कैलेंडर आपके लिए प्रिपेयर किया है। पर्टिकुलर इवेंट कैलेंडर में आपको नेक्स्ट वीक में ध्यान रखना है, पहला मंडे जीडीपी ग्रोथ के रेट है इंडिया के लास्ट क्वार्टर के वो 6% आने की उम्मीद है 8.4 से, क्योंकि लास्ट ईयर का बेस हायर था। वहीं ट्यूसडे बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई चाइना के आने हैं और उसके अलावा देखें तो यूएस यूके सारे के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नेक्स्ट वीक शेड्यूल है। साथ में वेंसडे एंड थर्सडे काफी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि फेड चेयरमैन पोवेल के टेस्टिफाइज भी है। उसके अलावा बात करें तो सीरीज ऑफ डेटा नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट में जो यूएस के नॉन फार्म पेरोल्स नंबर है, ये काफी डेटा से ये सिग्निफिकेंट डेटा है जिसके ऊपर फोकस रखे। मंडे ताइवान के मार्केट क्लोज रहेंगे, ट्यूसडे इंडिया एंड साउथ कोरिया के मार्केट क्लोज रहेंगे। तो ये पूरा इवेंट टू वॉच था। अब नेक्स्ट वीक के लिए हमने जो आउटलुक के लिए स्ट्रेटेजीज आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें हमने लार्सन के लिए वर्टिकल बुट डेबिट कॉल स्प्रेड में आपको सजेशन दिया है। एंड ये स्ट्रेटेजी से आपको एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम हो सकता है। इन पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक भी वोलेटिलिटी प्रिवेल रहेगी। तो जो लास्ट वीक मैंने बोला था कि आप ज्यादातर ओवरनेट पोजीशन रखे, या तो ऑप्शन से रखे या लाइट पोजीशन रखे, तो नेक्स्ट वीक के लिए भी यही हमारी स्ट्रेटेजी है कि अगर गैप अप ओपन होता है मंडे तो बाद में थोड़ा आपको रिस्क एडजस्टमेंट करना है। एंड हमने वर्टिकल बुल कॉल स्प्रेड में लार्सन के एटीएम कॉल ऑप्शन 1780 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय दिया अराउंड 54। हमने ओटीएम स्ट्राइक ऑप्शन 1900 का सेल दिया है, वो 1150 के करीब सेल दिया है। ये दोनों क्लोजिंग प्राइस है। तो इसका नेट पे ऑफ क्या आएगा आपका 42.5। अगर उसको हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो होता है करीबन 24,400, जो कि 575 का लॉट साइज है। अब ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है क्योंकि आप दोनों साइड प्ले कर रहे हो, तो आपका मैक्सिमम लॉस 24,400 तक सीमित रह सकता है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है इसमें, इसमें अगर लार्सन 1900 या उसके ऊपर क्लोज देता है एक्सपायरी बेस, तो आपको 77.5 का एक प्रॉफिट होगा। 1900 की स्ट्राइक का कॉल हमने जो सेल किया है वहां से हम 1780 का गैप गिने तो वो 120 होता है। एंड 42.5 उसमें से माइनस करने जो हम ऑलरेडी पे ऑफ कर रहे हैं, तो आई थिंक ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 44,660। 575 से हम अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये काफी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के साथ स्ट्रेटेजी है जो आपको नेक्स्ट वीक में एक अच्छी कमाई दिला सकती है। जिसको डायरेक्टली स्टॉक अप्रोच करने, इसके लिए हमने 7 स्टॉक रिकमेंड किए, इसमें 6 बाय है, एक सेल है। कैम्प्लास्ट हमारा बाय कॉल होगा फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 510, स्टॉप लॉस 460 का रिकमेंड किया है। जीएनएफ से बाय कॉल है फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 562, स्टॉप लॉस 520 रिकमेंड किया है। सनटेक रियल्टी हमने बाय दिया है
505 would be target. Stop loss है 452. 40 it's also buy recommendation. Target would be 250. Stop loss would be 228. Mahindra and Mahindra is a buy recommendation. Target would be 840. Stop loss would be a 778. Tata Steel buy recommendation है for target price of 1200. Stop loss would be 1095. And last recommendation on the ONGC, it's a sell recommendation for target price of 152 and stop loss would be 165. अब बात करते हैं कमोडिटी एंड करेंसी सेगमेंट में। कमोडिटीज में हमने लास्ट वीक भी गोल्ड में बाय दिया था, एल्यूमिनियम में बाय दिया था एंड हमारे टारगेट भी अचीव हुए थे एंड काफी अच्छी तरह अचीव हुए थे। वैसे यूएसडी आईएनआर बाय एंड हमने यूरो सेल दिया था लास्ट वीक के लिए, तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी वर्क किया। ये वीक भी काफी क्रूशियल है, बट ये वीक क्या आपको ध्यान रखना है कि जो कमोडिटीज डिमांड एंड सप्लाई दोनों को कैटर करती है उसको फोकस रखना है। लास्ट वीक जो कमोडिटीज में अपने फोकस रखा वो कमोडिटी थी सिर्फ सप्लाई वाली, जो हमने भी आपको रिकमेंड की थी। मींस एक सेफ हेवन था गोल्ड, जो कुछ नेगेटिविटी पे कारोबार हो सकता है। एल्यूमिनियम जिसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों है, बट लास्ट वीक हमने करेंसी में भी जो हायर रिस्क होता है तब जो करेंसी चलती है गिरती है, इसके ऊपर हमने रिकमेंडेशन दी थी। एंड पूरा लास्ट ईयर का जो लास्ट वीक का जो रिकमेंडेशन था वो बेस था हमारा रशियन यूक्रेन। अभी ये हमारा बेस रहेगा कि दोनों साइड के न्यूज रहेगा नेक्स्ट वीक, तो आपको इस हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करके दी है। सिल्वर में हमारा बाय रिकमेंडेशन है, टारगेट प्राइस हमारा रहेगा 64,920। स्टॉप लॉस आप 63,200 का लगा सकते हैं। वहीं एल्यूमिनियम में 262 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। टारगेट वुड बी 277। धनिया में बाय रिकमेंडेशन है फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 11,400। स्टॉप लॉस वुड बी 10,600। कपास में सेल रिकमेंडेशन है अराउंड 1988। स्टॉप लॉस लगाए 2010 एंड टारगेट वुड बी 1950। जेपीवाई में सेल रिकमेंडेशन है for a target price of 64.90. Stop loss would be a 66.05. And last recommendation on the euro. Euro is a buy recommendation for a target price of 85.80. Stop loss would be 84.32. So that's all recommendations from Quartz Equity, Commodity and Currency Research. For detailed disclaimer, you can visit our website on the www.quartz.com. Thank you to all for joining this conference. Thank you to all and happy weekend.